आज सीएम पलामू में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विधि व्यवस्था, पर्यटन एवं खेलकूद, आपकी योजना आपके द्वार, सुखाड़ राहत, किसान क्रेडिट, इन तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम जिला स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सदर अस्पताल और जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो आज खतियानी जोहार यात्रा पलामू पहुंचेगी। तमाम योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कल गढ़वा से ये यात्रा शुरू हुई है और आज ये यात्रा पलामू पहुंचेगी। तो आज खतियानी जोहार यात्रा पलामू पहुंचेगी। कल गढ़वा से इसकी शुरुआत हुई थी और जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो पहले तो आपकी द्वारा आपके सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बाद ये खतियानी जोहार यात्रा जो इसका, क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। पूरा स्ट्रक्चर है या इसका पूरा मकसद है वो क्या है सरकार की तरफ से, और आज क्या कार्यक्रम है वहां पे? देखिए राजेश, इस पूरे यात्रा को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। जो हम लोगों ने पहले दिन जो देखा और जो हम लोगों ने इस पूरे यात्रा को समझा है फर्स्ट डे, जिसकी शुरुआत पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले से हुई है। पहला ये है कि इसमें जो तमाम योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी एक तरह से मुख्यमंत्री रिव्यू कर रहे हैं वहाँ के संबंधित अधिकारियों के साथ। यानी कि हर जिले का एक तरह से एक स्पेसिफिक रिव्यू हो रहा है कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का उस जिले में प्रॉपर क्या स्थिति है, जो टारगेट दिए गए थे उसके टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या सिचुएशन है और लोगों को कितना लाभ हो रहा है। तो एक तरह से एक फीडबैक हम कह सकते हैं कि मीटिंग है जो कि ग्राउंड जीरो पे जाकर के मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो सबसे हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, जो कल हमने देर शाम देखा कि वो मुख्यमंत्री जो है जिस भी जिले में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पर वो एक जन चौपाल लगा रहे हैं किसी भी गांव में। हालांकि उसका व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस जन चौपाल के दौरान जो गांव के जो प्रधान हैं वो भी उस बैठक के दौरान मौजूद रहते हैं और जो गांव के ग्रामीण हैं वो भी उस दौरान उस बैठक में शरीक होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो है सीधा इंटरेक्शन होता है मुख्यमंत्री और गांव के ग्रामीणों के बीच में। और इस इंटरेक्शन के दौरान हालांकि हमने देखा कि जो गांव की जो बच्चियां थी उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। और कल देर शाम हमने एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी राजेश, वो ये कि एक बच्ची ने मुख्यमंत्री से फरियाद लगाई कि वो आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। और इसके बाद सीएम ने तुरंत जो है जो संबंधित जिलाधिकारी थे रमेश घोलप, उन्हें निर्देश दिया कि इस बच्ची की प्रॉपर एजुकेशन की व्यवस्था जो है राज्य सरकार के द्वारा कराई जाए और आप लोग इसको लेकर के पहल करें। और इसके बावजूद वो लड़की उसको लेकर के ये थी, श्योरिटी चाह रही थी मुख्यमंत्री से कि सर हम श्योरिटी चाहते हैं कि मेरे को ये आप जो कह रहे हैं वो भरोसा मिल जाए कि मुझे वो पढ़ने की इजाजत मिले और वो राहत दी जा सके। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने भी उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि आपको जो आप जो चाह रही है वो मिलेगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस पूरे यात्रा का जो तीसरा हिस्सा है ये पॉलिटिकल हिस्सा है। यानी कि जो सरकार के जो 3 साल हुए हैं, इस 3 साल के दौरान जो सरकार ने काम किए हैं, इस काम को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। खतियान जोहार यात्रा नाम रखा गया है और इस नाम के पीछे वजह यह है, जिस पर सीएम ने कल जी मीडिया से जो बातचीत की थी उसमें उन्होंने जोर भी दिया था। हमारे साथ सूबे के मंत्री या पलामू प्रमंडल से ही आते हैं मिथिलेश ठाकुर, वो भी जुड़ चुका, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मिथिलेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे यात्रा की आगाज आपके इलाके से किया, गढ़वा से किया और आज वो पलामू प्रमंडल में है। कल जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस शब्द पर ज्यादा जोर दिया, खतियान जोहार। आपको भी खतियानी जोहार, पूरे जी परिवार को खतियानी जोहार। और ये तो जोहार यात्रा है, खतियानी जोहार आभार यात्रा ही है इसका नाम। और हमारे इलाके की बात नहीं, हमारा इलाका पूरा झारखंड है। हम लोग पूरे झारखंड को सजाने संवारने और झारखंड की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का संकल्प लेकर निकले हैं और उसी में निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जितनी योजनाएं लागू की हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है इस राज्य के प्रति, जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया कि अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिले और अंतिम छोर तक विकास की रोशनी पहुंचे,
उसी ये पर हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री उसी बिंदु पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल रात में जो हमारे कल्याण विभाग के छात्रावास हैं, जो आज 22 साल इस राज्य के निर्माण के हो गए और जर्जर स्थिति में सारे पड़े, रात में निरीक्षण किया और कल्याण छात्रावास को के पुनर्निर्माण की घोषणा की, गरीबों के बीच जाकर कंबल बांटे। तो सरकार का काम यही होता है। पिछली सरकारें, अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव का अब इन लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक तो हमेशा रहते हैं चुनावी की तैयारी में, लेकिन उनकी तरह नहीं कि एक चुनाव ख़त्म हुए और दूसरे चुनाव के कैसे हम आपस में बांटकर, हिंदू मुसलमान कराकर, अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर कैसे हम सत्ता पर काबिज होंगे, ये हमारी सरकार का ये मकसद नहीं रहता है। क्योंकि आपने सियासी मुद्दे को उठा दिया है तो मैं उस पर बाद में आता, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जैसे ही खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत की, आज आप देखिए तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं झारखंड के, उनके ट्विटर हैंडल पर लगातार वो ये कह रहे हैं कि खतियानी जोहार नहीं बल्कि सरकार को, जेएमएम को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। अब ये तो जनता, देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। और आपने कल देखा होगा जो गढ़वा में जो आगाज हुआ खतियानी जोहार यात्रा का, तो आपने देखा होगा 8 घंटे गढ़वा थम गया था। और ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, ये आम जनता थी। आम जनता माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने, माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और आपने जिस तरह का जो मुहिम छेड़ी है, जो आज 15 साल पहले, 18 साल पहले जो काम हो जाने चाहिए थे, अब उन कामों की शुरुआत हुई है और जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है। पूरे राज्य की जनता उत्साहित है और हर्ष मना रही है, उल्लास मना रही है राज्य की जनता। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के आवास में निरंतर बेमौसम होली, दिवाली मन रहा है, ईद मन रहा है। तो ये एक लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा और सुखद अनुभव है और माननीय मुख्यमंत्री की ऊर्जा इससे बढ़ती है। और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जो एक राजनीतिक दल का और एक सरकार का जो मकसद होना, जो काम होना चाहिए, निरंतर उस पर काम करा। और ये भाजपा को तो इस पर मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये लोग तो चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाता है, एन केन प्रकरण ये हिंदू मुसलमान कराकर, फूट डालकर, विभेद कराकर ये सत्ता पा लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये है, वो ये कि इस यात्रा की जरूरत अभी क्यों पड़ी, और दूसरा ये कि इस यात्रा का आप लोगों ने जो, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई मूव करती है तो वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू के बारे में पहले से ही मंथन करके चलती है। आप क्या आंक रहे हैं, आप लोग क्या आंक रहे हैं कि इस यात्रा के बाद बड़ा बदलाव क्या आएगा? देखिए, इस यात्रा के बाद बड़ा बदलाव नहीं, जो हमारा उद्देश्य है कि झारखंड को पूरे देश के मानचित्र पर, पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे विकसित राज्य बनाना और झारखंड की एक एक जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, इस उद्देश्य से यात्रा हो रही है। आपने देखा पहले भी यात्रा हुई, आपकी योजना, आपके अधिकार, आपके सरकार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य का दौरा किया। ये हमारा दायित्व है, हम लोग इसको अपना कर्तव्य समझते हैं। हम विपक्ष के लोगों की तरह नहीं, हम विपक्षियों की तरह नहीं कि चुनाव के समय निकला और फिर 5 साल के बाद जनता की याद आती है चुनाव के समय। हम हमेशा जनता के बीच रहना जानते हैं और जनता के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जनता के हितों अधिकारों की रक्षा का ख्याल रखते हैं। और सिर्फ उसी निमित्त, उसी उद्देश्य से यात्रा हो रही है कि सरकार की योजनाओं का, सरकार ने अनेकों योजना लागू की हैं आम जन के लिए, सभी वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, नौकरी पेशा लोग, जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं, सभी वर्गों के लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं, उन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है अभी देखिए, अभी समीक्षा बैठक होगी। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कमेंट, थोड़ा वक्त की कमी है। इस बीच आपके प्रिय साथी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं निशिकांत दुबे, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड का इतिहास रहा है, जब जब किसी मुख्यमंत्री ने यात्रा निकाली है उसकी सत्ता जो है चली गई है। संघर्ष यात्रा भी निकाला था हमने और बदलाव यात्रा भी निकाला था हमने, बदल के दिखला दी जनता ने, दिखला दिया जनता ने बदलाव लाकर। नहीं, मुख्यमंत्री रहते वो कह रहे हैं। और आप, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सारा जितने भी भ्रम है उनके, उस सारे भ्रम को दूर कर देंगे। निशिकांत जी को क्या मैसेज देंगे? निशिकांत जी अपनी सत्ता देखें कि जहाँ से जनता को बांट कर
हिंदू मुसलमान में बांटकर देश में जो हमारा विभिन्नताओं में एकता का देश है, हमारा सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर हम लोग साथ रहते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनका जो दल है वो अंग्रेजों की नीति पर काम कर रहा है। इस बार उनको ये नीति बहुत महंगी पड़ेगी और राज्य की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। बिल्कुल, आपने सुना राजेश, मिथिलेश ठाकुर सूबे के मंत्री हैं, साफ कह रहे हैं, यानी कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ ईडी का सिकंजा, दूसरी तरफ राज्य सरकार विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दोनों कैंप की अपनी अपनी तैयारियां हैं। इन तैयारियों के बीच मिथिलेश ठाकुर दम भर रहे हैं कि 24 में एक बार फिर हेमंत सोरेन की पूरे ताकत के साथ सत्ता में वापसी होगी। बिल्कुल मनीष, जाहिर सी बात है ये सरकार का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाएंगे, तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, लेकिन जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे कि इसके बहाने सियासत शुरू हो गई है, उस मंच से भी मुख्यमंत्री निशाना साध रहे हैं विरोधियों पर और इस यात्रा के बहाने विरोधी भी मुखर हैं। तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है झारखंड का वो इस यात्रा के बाद और चढ़ने वाला है? रिकॉर्ड किया था भाई। बिल्कुल, मनीष से लगता है संपर्क टूट गया है, बात करने की कोशिश करेंगे दोबारा। मनीष मेहता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से खतियानी जोहार यात्रा का आगाज कल गढ़वा से हुआ है, आज ये यात्रा पलामू पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए और बात करने के लिए मिथिलेश ठाकुर से। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।